प्यार एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसी फीलिंग है या एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके लिए हम सब तरसते हैं, फिर चाहे वो माँ का हो या फिर किसी और का। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, हाउ टू लव बुक की हेल्प से, जिसके ऑथर वर्ल्ड फेमस बौद्ध गुरु थच नैत हैंग है। ये बुक हमें मिस्ट्रीज ऑफ लव के बारे में बताती है। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल। इस बुक में दिए गए लेसन्स ट्रू लव की डेफिनेशंस के साथ बहुत कुछ सिखाएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेसन 1, नरिश एंड शेयर योर लव। प्यार को खुशियों से नरिश करना चाहिए और दूसरों से बांटना चाहिए। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डालते हैं तो क्या वो पानी पीने लायक होगा? नहीं। और वहीं 1 चम्मच नमक को नदी में डाल दे तो नदी पर कोई असर पड़ेगा? प्यार भी कुछ ऐसा ही है। अगर हमारा दिल छोटा सा होगा तो हमारे आसपास रहने वालों की छोटी सी गलती भी हमें गुस्सा दिला देगी, लेकिन जब हम अपने दिल को बड़ा कर लेते हैं तो हम दूसरों को प्यार और समझने के काबिल हो जाते हैं। प्यार और खुशी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब आप खुश होते हैं तभी आप दूसरे से और खुद से प्यार कर पाते हैं। प्यार को पाना है तो खुशी को अपनाना होगा, और खुशी किसी चीज को पाने से पूरी नहीं होती। ये तो माइंडफुलनेस का हिस्सा है। माइंडफुलनेस प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस और अप्रिशिएट करने में है। जब हम प्रेजेंट की चीजों में ध्यान देने लगते हैं तब हमारा ध्यान जाता है कि हम कितने खूबसूरत चीजों से घिरे हैं। किसी भी छोटी सी चीज से खुशियां पा लेना उतना ही आसान है जितना कि एक फूल का खिलना। लेसन 2, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लव। किसी चीज को पाने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। हमें प्यार के नेचर को समझना चाहिए। जहाँ रिस्पेक्ट, केयर, अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट होगा वहीं प्यार अपने आप आ जाएगा। रिस्पेक्ट जैसे हम अपने पेरेंट्स की करते हैं, शुरू से ही हमारे मन में उनके लिए आदर का नेचर होता है, ठीक वैसे ही वो हमारी केयर, फिक्र करते हैं विदाउट एनी ग्रीड। तो प्यार तो अपने आप यहाँ है। जरूरी नहीं कि जिसे बोलकर कहा जाए वही प्यार हो। हम हमारे पेरेंट्स को कभी नहीं कहते या वो हमें नहीं कहते कि वो कितना प्यार करते हैं हमसे, क्योंकि उनका प्यार अनकंडीशनल है हमारे लिए। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है लव की। लेसन 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लव। जैसे हमने देखा कि रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्यार की जर्नी में, ठीक वैसे ही भरोसा भी एक बहुत बड़ा रोल है इस जर्नी का। अगर लव कोई टेस्टी सी रेसिपी है तो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट उस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स। दूसरों को लव करने से पहले हमें सेल्फ लव आना चाहिए। और हाँ, सेल्फ लव करना सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं है। ये तो आपको आपसे मिलाता है। सेल्फ लव की वजह से हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं। अगर हम अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे तभी सामने वाले को भी दे पाएंगे। लव कैन नॉट बी विदाउट ट्रस्ट। प्यार बिना भरोसे के हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते तो आप उनसे ट्रू लव भी नहीं कर पाएंगे। तभी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट लव के 2 मेन पार्ट हैं। लेसन 4, शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। पार्टनर्स को सेम एस्पिरेशंस शेयर करना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। एक रिश्ते को बनाए रखना मुश्किल काम होता है। ऐसे में किसी ऐसे इंसान के साथ में आकर इसे और मुश्किल नहीं बनाना चाहिए जो आपकी वैल्यू और बिलीव्स को समझता ना हो। एक हेल्दी रिलेशनशिप बनने के लिए एक जैसे एस्पिरेशंस होना बहुत जरूरी है। इससे ही रिश्ते में यूनिटी आती है। जब आप दोनों को पता हो एक दूसरे की वैल्यूज के बारे में तो रिलेशनशिप सच में सच्चा और अच्छा होता है। लेसन 5, टू बी लविंग यू हैव टू बी माइंडफुल। लविंग होने के लिए माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। माइंडफुल लव बहुत ही साफ होता है। इसका मतलब किसी इंसान की कमियों, खूबियों को एक्सेप्ट करके उसे प्यार करना। माइंडफुलनेस हमारे उन सभी जज करने वाले थॉट्स को ब्रेक करता है जिससे हम किसी को रिजेक्ट करते हैं या कंपैरिजन करते हैं। माइंडफुलनेस की सबसे ज्यादा कमी आज की जनरेशन में दिखती है, जहाँ लोग कंपैरिजन और बाहरी दिखावे को देखकर अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल पाता। अगर आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं तो आपको पहले खुद अच्छा बनकर दिखना पड़ेगा और उन मेन पिलर्स को याद रखना होगा जो कि आपकी लव की जर्नी को अच्छा बनाएंगे, जो है रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। की नोट ऑफ दिस बुक। ये बुक हमें रियल लव की वैल्यू और उसे पाने के आसान लेसन्स को बताती है, जिसे हम अपनाकर इसे एक्सपीरियंस कर सकें। लेसन 1, नरिश एंड शेयर योर लव। प्यार और खुशियों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब आप खुश रहेंगे तभी खुद से और दूसरों से प्यार कर पाएंगे। लेसन 2, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लव। प्यार को पाने से पहले उसके नेचर को समझना होगा। रियल लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और बिलीफ के बिना पॉसिबल ही नहीं। आपको उसे पाने के लिए पहले इन तीनों को जीतना होगा। लेसन 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लव। अगर लव एक टेस्टी रेसिपी है तो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट हैं। तो इस रेसिपी को टेस्टी बनाने के लिए आपको 2 मेन इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान देना होगा, जो है रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। लेसन 4, शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। शेयरिंग इज रियली इम्पोर्टेंट। जो भी आप फील करते हो या समझते हो उससे सामने वाले को जरूर शेयर करना चाहिए, फिर चाहे वो बात पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेसन 5,
To be loving, you have to be mindful. Accept the person with the greatness as well as badness without judging or comparing with others. Mindful होकर ही हम रियल लव तक पहुंच सकते हैं। आई होप आपने जरूर इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर हाँ तो शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपने पुराने वीडियोस ना देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।